दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये सवाल जो है ये क्लास 10th के चैप्टर 14 सांख्यिकी से है। तो यहाँ पर सवाल क्या है, एक बार सवाल पढ़ते हैं। निम्न बारंबारता बंटन में अज्ञात राशियों के मान ज्ञात कीजिए, जबकि इस बंटन का माध्य 1.46 हो तथा कुल योग 200 है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ हमें दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है दुर्घटनाओं की संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद बारंबारताओं का यहाँ पर मान दिया गया है 46। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आगे लगा हुआ है, और 25, 10, 5 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मतलब हमसे यहाँ पर अज्ञात राशियों का मान हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इनके स्थान पर कौन सी बारंबारताएं यहाँ पर होंगी, इसके स्थान पर क्या होगा, इसके स्थान पर क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल। यहाँ पर हमसे अज्ञात राशियों का मान पूछा जा रहा है, मतलब जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर अज्ञात राशियाँ हम कुछ मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना पहली राशि x तथा दूसरी राशि y है। तो पहली अज्ञात राशि हमने x माना और दूसरी को हमने y माना। यहाँ पर f1 और f2 करके भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम बराबर में लिख देंगे x और इसके बराबर में लिखेंगे y। तो हमें x और y का मान बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं हमें माध्य दिया गया है। मतलब यहाँ पर माध्य की बात हो रही है। तो हमें माध्य में क्या निकालना होता है, माध्य में हमें f इंटू एक्स निकालना होता है। यहाँ पर दुर्घटनाओं की संख्या ये जो है इसको हम कहते हैं x, और बारंबारताओं का मान हमें दिया गया है। तो हमें यहाँ पर निकालना है f इंटू एक्स। मतलब यहाँ पर बारंबारताओं का गुणा करना है f वाले पदों के साथ। तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 46 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर x हमने माना तो x का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर x के x होगा। y का गुणा 2 से होगा तो 2y यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 25 का गुणा 3 से होगा, 25 तियां 75 हो जाएगा। 10 का गुणा 4 से होगा, 10 चौके यहाँ पर 40 हो जाएगा। और 5 का गुणा 5 के साथ होगा, 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने गुणा कर दिया। उसके बाद यहाँ पर बारंबारताएं जो हमें दी गई हैं इन सभी का योग कर लेते हैं, मतलब सभी को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, कुल जोड़। f का मतलब बारंबारताओं का कुल योग। चलिए अब सभी को जोड़ते हैं। तो 5 और 5 10, 10 6 यहाँ पर 16, 16 का 6 हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 1 और 2 3 हो जाएगा। 3 में हमें जोड़ना है 4, तो 4 3 7, 1 हासिल में था 8 हो जाएगा। तो संख्याओं को हमने जोड़ लिया, 86 होगा। 46 25 10 5 को जोड़ेंगे 86 होगा। इसी में हमें जोड़ना है x और y को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इसके बाद प्लस x और प्लस y, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ पर हमने गुणा कर लिया f इंटू एक्स का। इन सभी का योग कर लेते हैं। तो यहाँ पर योग के लिए हम सिग्मा यहाँ पर लगाते हैं f इंटू एक्स। यहाँ पर f और x का जो हमने गुणा किया उसका कुल योग, मतलब इन सभी को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर इन सभी को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, पहले अंकों को हम जोड़ेंगे 25 40 75 और 0, इसमें हमें जोड़ना है 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1। उसके बाद 4 2 6 और 7 6, यहाँ पर 13 हो जाएगा, और हासिल में 1 था 14 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 140। उसके बाद हमें x और 2y भी जोड़ना है। तो यहाँ प्लस x और प्लस 2y, यहाँ पर हमने इसे भी जोड़ दिया। तो यहाँ पर अंकों को जोड़ेंगे तो ऊपर शून्य लिखा हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 75 40 25, इन तीनों को जोड़ेंगे 140 होगा। उसके बाद इसी में हमें x को जोड़ना है तो प्लस x, इसी में हमें y जोड़ना है, 2y जोड़ना है
तो +2i। तो यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद यहाँ सवाल में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है माध्य जो है 1.46 है और आगे दिया गया है कुल योग जो कितना है, यहाँ पर 200 है। तो सिग्मा एफ यहाँ पर कितना है, कुल योग मतलब कुल बारंबारताओं का योग। तो कुल बारंबारताओं का योग, ये सभी बारंबारताएं हैं, इनका हमने योग किया, कितना आया, इतना हमें प्राप्त हुआ 86 + x + y। तो कुल योग यानी सिग्मा एफ, इसके स्थान पर हमें यहाँ पर कितना रखना है, 200 रखना है। कितना रखना है, 200 रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सिग्मा एफ बराबर यहाँ पर 200 हमें दिया गया है, इसलिए तो सिग्मा एफ का मान दिया गया है, सिग्मा एफ बराबर 86 + x + y। तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, 86 + x + y बराबर कितना, 200। यहाँ पर क्या करेंगे, 86 को उधर भेजेंगे तो इधर x + y बराबर 200 में घटा देंगे 86, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 200 - 86। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 114। कितना बचेगा, 114। तो यहाँ पर x + y बराबर कितना आ गया, 114। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, समीकरण 1 है ये हमारा। चलिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं। यहाँ पर माध्य का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे अब। तो सूत्र माध्य का क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ × x बटे में सिग्मा एफ, ये होता है। तो यहाँ पर माध्य यहाँ पर कितना है, माध्य का मान दिया गया है 1.46 बराबर लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स का मान। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा एफ × x बराबर कितना लिख सकते हैं, इसके स्थान पर 140 + x + 2y। तो यहाँ पर 140 + x + 2y और बटे में सिग्मा एफ क्या है, बारंबारताओं का कुल योग, कितना दिया गया है, 200। इसके बटे में लिखेंगे 200। तो चलिए अब यहाँ थोड़ा इतना पार्ट हटा देते हैं, यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आगे यहाँ पर हल करते हैं। तो चलिए अब आगे हल करते हैं। 200 इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, 200 इधर गुणा करेगा तो 1.46 के साथ गुणा करेगा 200 बराबर लगाएंगे 140 + x + 2y। चलिए आगे हल कैसे करेंगे, यहाँ पर बटे का निशान लगाएंगे और नीचे क्या मान लेंगे, 1। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो ये दशमलव को हटाएंगे और नीचे कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ यहाँ पर था। अब यहाँ काट देंगे, 2 जीरो से पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 बचा, 1 को नहीं लिखेंगे। तो 146 का हमें गुणा करना है 2 के साथ, कितना होगा, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और उसके बाद 2 1 के 2, तो 292 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद बराबर लगाएंगे, यहाँ पर कितना, 140 + x + 2y। 140 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर कितना, 292 माइनस का इधर आएगा तो 140 हो जाएगा बराबर x + 2y। यहाँ पर घटा देंगे तो 2 बचेगा, 9 में 4 5 और 2 में 1 1। 292 में घटाएंगे 140, 152 बचेगा बराबर x + 2y। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। चलिए हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 2 में 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर आप समीकरण 1 में 2 को भी घटा सकते हैं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर x + 2y
बराबर कितना 152। इसमें हमें घटाना है समीकरण 1 को। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 114। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब घटा लेते हैं, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। ये प्लस का x माइनस का x ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y में घटाएंगे y तो 1y बचेगा। 1y का मतलब आगे एक लिखा नहीं जाता, सिर्फ y लिखेंगे बराबर 152 में घटा देंगे 114। यहाँ पर कितना बचेगा तो घटा लेते हैं। यहाँ पर 12 में 4 8 बचेगा, यहाँ 4 में 3 तो कितना बचा 38 यहाँ पर हमारे पास बचा। y का मान हमें प्राप्त हो गया। y का मान कितना यहाँ पर हमने प्राप्त किया, यहाँ पर y का मान हमने प्राप्त किया 38। अब क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में y का मान रख देंगे, हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। चाहे तुम 2 में रखें या फिर 1 में रखें, दोनों स्थानों से हमें सेम मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 114। यहाँ पर y के स्थान पर हमें 38 रखना है, y को उधर भेज देते हैं। x बराबर y उधर जाएगा माइनस का y, तो x बराबर 114 माइनस लगाएंगे y के स्थान पर 38, तो x बराबर 114 में घटाएंगे 38 कितना बचेगा, तो यहाँ पर 14 में आज 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 10 10 में 3 7 मतलब 76 यहाँ पर बचेगा। तो x बराबर कितना 76 और y बराबर 38। हमें अज्ञात राशियों के मान प्राप्त हो चुके हैं। हमने एक अज्ञात राशि यहाँ पर x मानी थी और दूसरी अज्ञात राशि y मानी थी, दोनों के मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।